आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। यदि आप वाकई हेल्थ कॉन्शियस हैं और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, ताउम्र निरोगी रहना चाहते हैं, तो मेरी केवल 3 बातें आप मान लीजिए। सिर्फ 3 बातें, बाकी सारी बीमारियों से सबसे निपटा जा सकता है। लेकिन यदि आप ये 3 बातें मेरी नहीं मानेंगे तो आप अनेक बीमारियों के शिकार होते रहेंगे और उनके साइड इफेक्ट से गंभीर अवस्था में पहुंचते जाएंगे। 3 बातों में पहली बात है जो मैं कहना चाहता हूं, महाराज धन्वंतरी को आपको याद दिलाना चाहता हूं और मैंने समय समय पर बार बार याद दिलाया है। दिनांते दुग्धम पीवेत निशांते च पीवेत वायु, यानी दिन के अंत में दूध पीना चाहिए और रात के अंत में पानी पीना चाहिए। तो सवेरे अपनी उठते ही पानी से अपनी शुरुआत करें। पानी पीना बहुत जरूरी है और पानी के बारे में बहुत सारी गलत भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आए हैं, उनको मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो उन्होंने कहा है कि पानी ज्यादा पीने से किडनी पर ज्यादा भार बढ़ता है और किडनियां खराब हो जाती है, ये बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल गलत धारणा है। आपने जहां पर भी ऐसा सुना, बहुत गलत ढंग से सुन लिया। सामने वाले का अभिप्राय कुछ और होगा, आपने कुछ और ग्रहण किया है। यदि आप पानी पूरा नहीं पिएंगे, पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पिएंगे, तो आपकी किडनियां खराब होगी और किडनियां खराब होने के बाद डॉक्टर आपको बोलेगा कि भाई रे अब पानी कम ही पीना। ये बहुत घातक स्थिति है। इसलिए पानी पूरा पीजिए। पानी पूरा पिएंगे तो आपकी किडनियां बहुत अच्छी रहेगी, बहुत स्वस्थ रहेगी, बहुत अच्छे ढंग से काम करेगी। लेकिन मैंने देखा है कि अधिकतर लोग पानी के चोर हैं। पानी कम से कम पीते हैं कि बार बार बाथरूम करने के लिए कौन जाए, पानी ज्यादा पिएंगे तो बाथरूम आएगा। अरे आपकी बुद्धि कहां चली गई, मुझे ये समझ में नहीं आता। पानी आप नहीं पिएंगे पूरा तो आपकी पाचन क्षमता भी पूरी सही नहीं रहेगी और आपका यूरिन पास नहीं होगा पूरा, तो आपके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो आपके अंदर खराब तत्व पेट में मौजूद हैं, लीवर वगैरह में, वो बाहर कैसे निकलेंगे? तो शरीर का जहर बाहर निकालने के लिए, टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए पानी पीना जरूरी है। पानी पीना इसलिए भी जरूरी है कि पानी आपके जॉइंट्स में कुशनिंग का काम करता है। पानी इसलिए भी पीना जरूरी है कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है पानी। यदि आप पानी पूरा नहीं पिएंगे, मैंने पूछा कई लोगों को, साहब अभी तो सर्दी है तो 3-4 गिलास पी लेता हूं, 3-4 गिलास पी लेता हूं, मतलब एहसान करता हूं। अरे भैया, 3-4 गिलास पानी से क्या होगा? कम से कम आप लोगों को 4 से 5 लीटर पानी 24 घंटे में वाटर इनटेक आपका होना ही चाहिए। आप खा क्या रहे हैं? जहर तो खा रहे हैं। जितने भी खाने पीने की चीजें हैं उनमें केमिकल और फर्टिलाइजर कितना है जो आपके शरीर के अंदर जा रहा है। पुराना समय होता तो मैं कहता भाई चलो 2 लीटर पानी पी लिया बहुत है, 3 लीटर पानी पी लिया बहुत है। लेकिन अब तो पानी ज्यादा पीने की जरूरत है और भी, क्योंकि आप जो जहर खा रहे हो वो जहर निकलेगा कैसे? फास्ट फूड, जंक फूड, मिलावटी सामान, केमिकल, फर्टिलाइजर, जो आप अनाज खा रहे हैं, आज के अनाज में और 25 साल पहले के अनाज में कितना फर्क है? बुजुर्गों से पूछिए। उस समय अनाज में कितना टेस्ट होता था, फल फ्रूट्स में कितना टेस्ट होता था, सब्जियों में कितना टेस्ट होता था, और आज क्या है? तो इसलिए पानी आप पूरा पिए और पानी हमेशा कुल्ला कर करके, चबा चबा करके। ईटिंग ऑफ वाटर,
अंग्रेजी में एक कहावत है, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं फिजिकली और मेंटली तो ईट योर वाटर एंड ड्रिंक योर फूड। पानी को चबाइए जैसे मैंने अभी बताया, और रोटी को पीजिए, यानी खूब चबा चबा करके खाइए ताकि पतला रस बनकर अंदर चला जाए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूं कि भाई वजन के हिसाब से आप पानी पीजिए। यदि आपका वजन 100 किलो है ना, तो आपको कम से कम 8 लीटर पानी 24 घंटे में पीना चाहिए। वाटर इनटेक 8 लीटर को पिया जाता है क्या? लेकिन उनको कहने का मतलब ये है कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का अभ्यास करें। और जो मैं कहता हूं कि भाई आप पानी इतना पीजिए, आप मान लो आज 1 लीटर पानी पी रहे हैं और मैंने कहा आपको कि 4 लीटर पानी पीना है, तो उसी दिन शुरू मत करिए, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए, एक एक गिलास करके बढ़ाइए। और पानी नहीं भाई तो एक तपेली लीजिए, तपेली में 3 गिलास पानी डालिए और उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट पाउडर का पाउच खाली करके डाल दीजिए ताकि वो पानी आपको भा जाए, शरबत जैसा लगे, है ना। तो पानी, वाटर इनटेक में सभी आ गए। यदि आप नारियल पानी भी पीते हैं, जूस भी पीते हैं और भी पीते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जूस पीने का अभ्यास कम से कम रखिए। फल खाइए लेकिन जूस मत पीजिए। और 5 साल तक के बच्चे को तो जूस हरगिज ना दें, ये बात गांठ बांध लीजिए। उसे फल खिलाइए लेकिन जूस मत दीजिए, और रेडीमेड जूस तो बिल्कुल भी नहीं। तो पहली बात मेरी हुई कि पानी पूरा पिए पर्याप्त मात्रा में। और जो मैंने कहा कि भाई 3 तरह का पानी आप पी सकते हैं। 1 गिलास में दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए, 2 इंच का इतना सा, और 1 गिलास में तेज पत्ता डाल दीजिए, एक पूरा तेज पत्ता डाल दीजिए, ये ठीक है। और 1 गिलास में 2 चम्मच जीरा डाल दीजिए। तो इससे आपको फायदा होगा बहुत सारा। सवेरे एक एक पानी का उबाला ले लीजिए। कई लोग कहते हैं साहब अलग अलग, इतनी मेहनत नहीं, आप तीनों को शामिल कर सकते हैं क्या? तो आप 2 चीजों को शामिल कर लीजिए, तेज पत्ते के पानी को और दालचीनी के पानी को, और इनको सवेरे एक उबाला ले करके और छान करके पी लीजिए। और ये दोनों चीजें जो बच जाएगी छानने के बाद में, उनको सब्जी में काम में ले लीजिए। जो लोग शाम को दूध के साथ दालचीनी उबाल करके पीते हैं तो उनको दालचीनी का पानी पीने की जरूरत नहीं है, फिर तेज पत्ता और जीरा 2 पानी। कई लोगों को जैसे गठिया है या जॉइंट्स में पेन है, घुटनों में दर्द है, वजन ज्यादा है, डायबिटीज भी है, और वो यदि मेथी दाने का पानी पीना चाहते हैं, मेथी दाने आप भिगो करके, तो मेथी दाने के पानी को गर्म करने की जरूरत नहीं है। मेथी दाने के पानी को सवेरे पी जाइए और मेथी दाना खा जाइए। तो इस तरह से मेरा जो पहला निवेदन है कि आप ये पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। दूसरा मेरा जो निवेदन है वो है कि पेट साफ रहे। हमेशा पेट साफ रहना चाहिए, कब्ज और गैस नहीं रहनी चाहिए। यदि आपका पेट साफ रहेगा तो आपको पेट सफा लेने की जरूरत नहीं। वो आता है ना, एक कॉमेडियन है, पेट सफा, बिल्कुल सफा, लेकिन वो सफा में आते सफा हो जाएंगे। तो इसलिए पेट सफा या किसी भी तरह के दूसरे चूर्ण वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। पेट साफ करने के लिए सबसे बढ़िया साधन है कि आप सवेरे सवेरे जीरे वाला पानी पिए। नंबर 1, रात को भिगो करके जो सवेरे जीरे का पानी पीते हैं तो नंबर 1 वो बहुत बढ़िया है। नंबर 2, यदि आपका फिर भी पेट साफ नहीं रहता है तो 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम काला नमक, ये इस तरह का पाउडर बना करके डिब्बा भर लीजिए। और सुबह शाम खाना खाने के बाद में 1 चम्मच फाँकी मार लीजिए, ऊपर से पानी पी लीजिए। सुबह शाम खाना खाने के बाद में 1-1 चम्मच ले लीजिए। तो इससे भी आपको आराम मिलेगा, गैस नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी।
फिर भी यदि कई लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, फिशर्स डेवलप हो गए हैं या बवासीर मतलब हो गया, आम बाहर निकल रहा है और निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, टाइट मल बहुत टाइट आ रहा है, दम लगाना पड़ रहा है, तो ऐसे लोग सबसे बढ़िया तरीका, रात को 2 अंजीर 3 अंजीर दूध में बॉईल करिए, अच्छे से बॉईल हो जाए और वो अंजीर खा लीजिए और दूध पी लीजिए। उससे आपको पेट सवेरे एकदम स्मूथली साफ हो जाएगा। और भी किसी को बहुत ज्यादा अंदर भरा हुआ है, जमा हुआ है चिकना मल, तो सबसे बढ़िया है ये कुटक और चिरायता। ये कुटकी है, ये चिरायता है और ये अंजीर। तो आराम से 2-3 अंजीर डाल करके दूध में बॉईल करके और पी लीजिए, या फिर ये कुटकी और चिरायता। ऐसे ही कांच के एक गिलास ले लीजिए, इसके अंदर मेटल की गिलास नहीं चलेगी, इसमें 5 ग्राम कुटकी और 5 ग्राम चिरायता डाल दीजिए। 5 ग्राम कुटकी डाल दीजिए, 5 ग्राम चिरायता इसी में डाल दीजिए, पानी से पूरा भर दीजिए। जैसे आपने सवेरे पानी भर दिया डाल करके, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो पानी नितार करके पीना है, ऊपर से। नीचे वो जो कुटकी और चिरायता है वो नीचे जमा रहने देना है और उसमें वो पानी पी करके नया पानी भर दीजिए। इस तरह से वो 5 ग्राम कुटकी और 5 ग्राम चिरायती की जो डोज है वो 3 दिन चलेगी। 3 दिन तक आपको नितार करके पीना है, फिर चौथे दिन के लिए आपको दूसरी खुराक डाल देनी है। तीसरे दिन डालेंगे ताकि चौथे दिन पी सकें। तो इस तरह से 5 खुराक 15 दिन तक आप ले लीजिए, आपका पेट एकदम स्मूथ हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। अंदर जो भी कचरा, जो भी चिकना मल, जो भी कितने टाइम से जमा हुआ है काला काला, वो सब निकल जाएगा। इन चीजों से फायदा और भी है। इसके कारण आपका डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा कुटकी चिरायते का पानी पीने से। अंजीर डायबिटीज वाला भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो दालचीनी और तेज पत्ता है ये भी डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तो आपकी डायबिटीज पूरी की पूरी नॉर्मल रहेगी। आप चाहें तो आप अपना जो भी दवाई इंसुलिन वगैरह चल रहा है इसको रोक करके ये करके देखिए, और साथ में गवार की फली खाइए, कद्दू खाइए, है ना। कद्दू तो रेगुलर डाइट का हिस्सा होना चाहिए। आपका कद्दू के अंदर जितने विटामिन और जितने मिनरल्स हैं उतने किसी भी वनस्पति में नहीं है। इतना बड़ा जो कद्दू आता है उसके बहुत बड़े बड़े गुण हैं, तो इसका भी इस्तेमाल करिए। लेकिन कुल मिलाकर के पेट साफ रहना चाहिए, कब्ज बिल्कुल भी नहीं रहे। यदि आपको कब्ज वगैरह फिर भी रहती है, वैसे कोई चांसेस नहीं है, 99.99% कोई चांसेस नहीं है, 0.01% आपको कोई बीमारी है और उसके कारण यदि प्रॉब्लम है तो वो आप हमसे ऑनलाइन काउंसलिंग करके और बात करके और कर सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए किसी भी तरह की। दूसरी बात, आप जो है अपने खाने पीने में काली मिर्च का, लाल मिर्च, तीसरा जो मैं कहना चाह रहा हूं कि मतलब अपनी खान पान की शुद्धता होनी चाहिए। तो खान पान की शुद्धता में क्या, लाल मिर्च के बजाय काली मिर्च का इस्तेमाल करिए। काली मिर्च, ठीक है। इसी तरह से आप सफेद नमक के बजाय काला नमक का इस्तेमाल करिए। सफेद नमक बिल्कुल छोड़िए, घर से बाहर निकालिए सफेद नमक को। किसी भी हालत में सफेद नमक का उपयोग मत करिए। ये सफेद नमक को घर से बाहर फेंकिए और उसके बजाय एक काला नमक का इस्तेमाल करिए। काला नमक गुलाबी कलर का हो जाता है। या फिर सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए। सेंधा नमक में भी आजकल मिलावट आने लग गई, ये ध्यान रखिएगा। और लाल मिर्ची बिल्कुल बंद करिए, अंतिम अवस्था में है, इसको बंद करिए। और खाने में हल्दी का इंटेक बढ़ाइए। काली मिर्ची और हल्दी का इंटेक बढ़ाइए। हल्दी भी खून साफ करती है, शरीर को खोलती है, नसों को खोलती है, और काली मिर्च भी
जो है आपके खून को साफ करती है, खून को ज्यादा से ज्यादा दौरा करती है, खून को रोटेट कराती है। तो आपको कहीं पर भी खून के थक्के नहीं जमेंगे। काली मिर्च और अखरोट के लिए मैं बोलता ही हूं कि भाई अखरोट खाया करो, तो अखरोट के साथ में भी आप दूसरी चीजें लेकर के, कोरा अखरोट तो भाएगा नहीं आपको लंबा, लेकिन अखरोट के साथ में कुछ दूसरी चीजें ले लीजिए, बादाम वगैरह, या जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मूंगफली के दाने रात को भिगो दीजिए और सवेरे वो खा लीजिए। चना भिगो दीजिए, सवेरे वो खा लीजिए। लेकिन ये सब मत करिए कि भाई जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनका क्या, फिर अस्पतालों के बिल भरते हैं उस समय में क्या होता है। तो मैंने कोई बहुत भारी चीजें नहीं बता रहा हूं, थोड़ा बहुत खा सकते हैं, क्योंकि अखरोट खून को पतला करता है और ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, डायबिटीज वालों के लिए वरदान है। तो इसलिए उनका इस्तेमाल करिए। तीसरा मैं कहता हूं भाई रिफाइंड ऑयल नहीं, प्योर घानी का सरसों का तेल लाइए और उसका इस्तेमाल करिए खाने में, या फिर अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करिए आप। ठीक है, इस तरह से खान पान की शुद्धता पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। पानी, पेट साफ और खान पान की शुद्धता। तो और इसी तरह से मैदा बिल्कुल भी काम में मत लीजिए, मैदा नहीं खाइए। ठीक है यदि आपका पेट गड़बड़ रहता है या भूख नहीं लगती है तो लौंग, 8 लौंग और 8 तुलसी के पत्ते 1 गिलास पानी में बॉईल करें, पानी आधा रह जाए, छान करके और लंच से 10 मिनट पहले पी लीजिए। इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, भूख भी लगेगी, खाना भी डाइजेस्ट होगा, सब कुछ होगा। तो खान पान की शुद्धता पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो। देखिए, मैंने बासी रोटी के लिए कहा ये बासी रोटी तैयार है, अभी की रोटी है, सवेरे दूध में चूर करके खाइए, बहुत पौष्टिक होगी, बहुत फायदा करेगी, बहुत लाभ मिलेगा, काफी एनर्जी मिलेगी इससे, और विटामिन B12 की पूर्ति होगी। तो जो भी चीजें मैं बता रहा हूं अपनी वीडियोस के अंदर, बहुत मेहनत की तरह हम बता रहे हैं। आप खाली सवाल ना पूछें, सवाल पूछते रहते हैं। जैसे मैंने डाला कि भाई चर्म रोग है, तो चर्म रोग मेरे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे क्या करूं? अरे भाई वो वीडियो तो पूरा देखो, वीडियो में सब कुछ समझा रखा है। मेरे को कब्जी रहती है, क्या करूं? अरे कब्जी का, मैंने कब्जी और गैस का पूरा वीडियो डाल रखा, उस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, समय निकालिए और अपना इलाज करिए तो आपको लाभ होगा। खाली सवाल पूछने से, उत्तर प्राप्त कर लेने से लाभ नहीं होगा। तो आप पूरा ये 3 निवेदन मेरे जो हैं, ये 3 बातें मेरी मान लीजिए। खान पान की शुद्धता के साथ ही जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, तो वो लोग रात को दालचीनी वाला दूध में दालचीनी बॉईल करके और पी लें, इससे उनको बहुत फायदा मिलेगा और दालचीनी का पानी अलग से भिगोना नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये दालचीनी के कारण उनको आराम से नींद आएगी। दालचीनी के साथ में यदि 1 चिमटी जावित्री और 1 चिमटी जायफल ये भी डाल करके दूध को बॉईल करके यदि लेंगे तो उनको बहुत सारे लाभ होंगे। और एक बात हमने कही थी कि भाई आप जो है ये ऑलिव ऑयल और रोजमेरी ऑयल मिक्स करके और इसकी मसाज करके और फिर सोएं, ताकि आपको अच्छे से नींद आए। यदि आपको नींद अच्छी से आएगी तो आपका ब्रेन आपके नर्वस सिस्टम को रिपेयर करेगा और आपका नींद जो है आराम से आएगी और सवेरे स्वस्थ मन से उठेंगे, तबीयत अच्छी होगी आपकी, आराम से उठेंगे, रात भर में थकान निकल जाएगी, तो आपका अगला दिन बहुत बढ़िया निकलेगा। तो इस तरह से अपना दिनचर्या बनाइए, सवेरे से लगा करके रात तक की। दिनांते दुग्धम पीवेत हो गया और निशांते च पीवेत वारी हो गया, ये धन्वंतरी जी का पूरा सूत्र हो गया। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।